दो हस्तियों का तस्करा फरमाएंगे जिनको उम्महातुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल है, जिनको हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ौजाए के ज़ौजियत में और अक़्द में आने का शरफ हासिल है। और वो हस्तियां जिनको दुनिया खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती और पहचानती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इन हस्तियों की सीरत के हवाले से कुछ बातें पेश करने से पहले मैं आपको इस आयत के हवाले से कुछ बातें बताऊं और इनका मकाम और मर्तबा हमें पता चले। कुरान पाक की 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे के शुरू में अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन की फजाइल और अहले बैत की शान बयान फरमाई। अब कुरान कहता है या निसा नबी, या निसा, निसा कहता है औरत को, और कुरान में सूरह निसा भी है औरतों की सूरत, जिसमें अल्लाह ने निकाह का और जिनके साथ निकाह हराम है उसका तस्करा खुलकर बयान फरमाया है। यहां क्या कहा गया? या निसा नबी के फरमाया गया कि ए नबी की बीवियों। अब निस्बते नबी जहां आती हैं, तवज्जो, निस्बतें जहां नबी आती हैं कि जहां ये बात कह गई कि नबी से निस्बत, अरे भाई एक आम आदमी को ये कह दे कि मुझे मुस्तफा से निस्बत है तो वो आशिक रसूल कहलाता है। जहां ये बात आ गई कि नबी से निस्बत, तो फिर वो चीज बहुत मुअज़्ज़ज़ होती है, इसलिए कि जहां निस्बतें, जिनके नजदीक निस्बतों की कोई अहमियत नहीं है तो उन्हें वहां बरकत भी नहीं मिलती। हम तो ये कहते हैं कि बंदा बनी इसराइल का भी क्यों ना हो, अगर उसके पास निस्बत हासिल है तो अल्लाह उसको भी बरकत अता फरमाता है। यहाँ कहा गया या निशान नबी, ये जुमले पे गौर करे, कहा नबी की बीवियों। अगर कोई ये कह दे कि तू किसी औरत से कि तू फला की बीवी, तू फला की बीवी, तू फला की बुजुर्ग, तू फला मकाम और मर्तबे रखने वाले की औरत, तो औरत के लिए एजाज की बात होती है कि मेरा शौहर इतना काबिल है कि उसका नाम लेकर अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाई। ये होता है कि नहीं होता? औरत के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है इसके शौहर के लोग तारीफ करे, और वो इसलिए कि वो क्यों कहलाएगी? अगर किसी शौहर की तारीफ हो तो समझ लो उसकी बीवी की भी तारीफ है, वो एजाज समझती है। और यहाँ कुरान कहता है कोई वली की बीवी नहीं, कोई नवली की बीवी नहीं, कोई आलिम की बीवी नहीं, कोई फाजिल की बीवी नहीं, कोई बहुत बड़ा मकाम मर्तबे रखने वाले की बीवी नहीं। कहा या निशान नबी, तो मेरे मुस्तफा की अज़वाज हो। इस जुमले पर इतना लुत्फ आता है। पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत रसूल जिन्होंने रख ली तो ये कहा तुम नबी की बीवियों हो। फिर आगे कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ये अहले बैत की शान क्यों बयान की गई? क्या रिश्ता है? वो कहा जाता है मेरे नबी की बेटी है, यानी निस्बत यहाँ भी मिलती है, रिश्ता यहाँ भी मिलता है। कल तक जो खवातीन जिनका मकाम और मर्तबा इतना नहीं था, जो मेरे मुस्तफा के निकाह में आ गई तो कुरान भी तेरी अज़मत को बयान करता नजर आता है। यहाँ निस्बत की बात हो रही है, यहाँ ताल्लुकात की बात हो रही है। चप्पल चप्पल होती है, चप्पल चप्पल होती है, इसलिए कि जब वो उतारी जाती है तो मस्जिद के सीने पे उतारी जाती है या हमारे घरों के सीनों पे उतारी जाती है। लेकिन वही चप्पल मुस्तफा के पैर में आ जाए तो फिर वो नालैन का दर्जा रखती है, फिर मस्जिद के बाहर नहीं रखी जाती, लोगों के सर पे रख दी जाती है। फिर यूं कहा जाता है सर पे रखने को मिल जाए जब लेने मुस्तफा, फिर हम ये कहेंगे कि हम भी सरदार हैं। इसलिए कि वहां भी निस्बत हासिल है, वो भी चमड़े की है, ये भी चमड़े की है, लेकिन निस्बत कदमे मुस्तफा से मिल जाए, कुर्ता मुस्तफा का हो जाए, फिर बीमार पड़ता है, आंखों में लगा लिया जाए तो आंखों की रोशनी आती है, फिर बीमार पड़ता है, उसको पानी के अंदर मिलाकर किसी को पिला दिया जाए तो फिर वो भी शिफायाब हो जाता है। कुर्ता कुर्ता है, लेकिन जब निस्बत
रसूल से मिल जाती है, अल्लाह उसमें भी बरकत कर देता है। ये तो दुनियावी चीजें हैं, जिससे निस्बत मुस्तफा से हो जाए उसमें बरकत होती है। ये दुनिया की बात नहीं थी, ये तो मेरे मुस्तफा की बीवियों की बात हो रही है, ये तो अज़वाज मुतहहरात की बात हो रही है। और अज़वाज में भी कौन है? अल्लाह अकबर। दुनिया जिनको मलिकाए तुज्जार कहती है, मलिकाए बड़ी फिरदौसी कहती है, अल्लाह अकबर। मक्के की वो खातून कि जहां पूरी कौम का एक तरफ माल होता था, तन्हा खदीजतुल कुबरा का माल अकेले होता था। मलिकाए फिरदौस से बड़ी, मलिकाए तुज्जार जिनको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। और ये भी बात गौर से सुन लो, मुझे किसी ने सवाल कर दिया था कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी तो निकाह कैसे होता है? मैं कहता हूँ उन्होंने ऐलान नबूवत किया, फिर अपनी बीवी के सामने दावत पेश कर दी तो उसने ठुकराई, तो अब वो ठुकराने के बाद बेईमान हो गई। मुस्तफा जान रहमत की वो बीवी जिसने दुनिया में सबसे पहले सलाम कबूल किया है वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। कि जब मुस्तफा ने अपना दीन पेश कर दिया तो बखुशी। और फिर क्या मामला था? आपका माल मेरा माल आपका होता है, अब दीन में खर्च करना है, मेरे आका आप खर्च फरमा दे, कोई भी मामला हो। मलिकाए तुज्जार थी, लेकिन फरमाते हुजूर के साथ जो हुस्न सुलूक था, हुजूर के साथ जो रहनी करनी थी, हुजूर के साथ जो घरेलू मामला थे, अल्लाह अकबर। इतनी मालदार खातून के शहरे मक्का में इनसे बड़ा अमीर कोई नहीं था। लेकिन जब अक़दे मुस्तफा में आती है, जब मेरे मुस्तफा की अज़वाज बनती है, ईमान की दौलत से मालामाल होती है, मामला ये होता है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ऐसे रहती थी जैसे कोई आका गुलाम की बारगाह में रहता है। अब आप गौर तो करिए, है खदीजतुल कुबरा और क्या कुर्बानियां थी। पूरा माल सरकार के लिए खर्च फरमा दिया। हुजूर जब गारे हिरा के अंदर ऐलान नबूवत से पहले सरकार का ये मामूल बन चुका था कि गारे हिरा में इबादत और रियाजत में सरकार बैठते थे। गारे हिरा की ऊंचाई आज भी कोई चढ़ने जाए इतनी फैसिलिटी के बावजूद तो नहीं चढ़ सकता। खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफा के खान पान के लिए वहां तशरीफ ले जाती थी, तो शातान तैयार करके वहां जाती थी। सरकार कितनी खिदमत फरमाई थी कि मेरे आका जिस वक्त तक, ये भी गौर से सुनिए, जहां मौलाए कायनात के बारे में ये कहा गया कि खातूने जन्नत की हयाती जब तक थी, मौला अली को हुक्म नहीं था कि दूसरा निकाह करे। लोग कहते हैं हुजूर को इख्तियार कहां था? मैं कहता हूं कुरान कहता है, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, तुम्हें इख्तियार और पावर मुस्तफा का पता चलेगा। कुरान क्या कहता है? फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, 1 2 3 4 निकाह कर सकते हो। ये मुतलक हुक्म है, ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए हुक्म है, कयामत तक। लेकिन उसके कुछ शराइत है, उसके कुछ ज़वाबित है, उसके लिए आपको स्टेबल और इनके मामलात के अंदर ये स्टेबल रखना पड़ेगा। मतलब क्या कि वो तवाज़ु मौजूद हो, उसके शराइत की बात। लेकिन बहरहाल 4 की इजाजत तो है ना, लेकिन मौला अली को हुक्म था जब तक है। ला भाई रोजा मैंने रखा है, आपने भी रखा है, तो जोर से सुभान अल्लाह कह दो। जब आकाओं की बात आए ना तो ज़बानें खामोश नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो जिक्र है ना सुभान अल्लाह का, हम खाते हैं तो पेट भरता है, सुभान अल्लाह से रूह का पेट भरता है। वो जिस्मानी गिज़ा है तो ये रूहानी गिज़ा है। अर्ज ये कर रहा था, मुतलक क़यामत तक हुक्म दे दिया कि 4 इजाजत दी गई शराइत के साथ। लेकिन मौला अली को क्या हुक्म था? ये है इख्तियारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान कहता है, तवज्जो, और ये अकीदे की बात है कि तू इख्तियार को मना कर रहा है। एक तरफ अल्लाह का कुरान है, एक तरफ मुस्तफा का फरमान है। कहा गया अली उस वक्त तक निकाह नहीं कर सकते जब तक खातूने जन्नत हयात है। हालांकि फनकिहू मा ताबा लकुम के अंदर ये शर्त नहीं है कि एक मरे तो दूसरा करो। तवज्जो, ये शर्त कर सकता है, एक है दूसरी भी ला सकता है, शर्त नहीं है कि मरना जरूरी। लेकिन अली के लिए हुक्म था कि नहीं कर सकते। लोग कहेंगे अल्लाह अकबर, मौली साहब ने तो फनकिहू मा ताबा लकुम के सामने हुजूर का फरमान ही बयान कर दिया। मैं कहता हूँ ये फरमान भी कुरान बयान करता है। 28वां पारा उठा के दे, कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे वो ले लो। तो रसूल ने अली को दे दिया कि अब करना नहीं है, तो तू कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम। मैं कहता हूं जहां 4था पारा पुकार के कहता है 4 करो, वहां 28वां पारा पुकार के कहता है मुस्तफा जो दे वो ले लो।
जब वो कहता है कुरान ही तो कहता है दे तो ले लो। इसी तरह सरकार का भी यही मामला था। जब तक मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माँ, इस्लाम कबूल करने में फर्स्ट नंबर मलिका तुज्जार जब तक जिंदा थी, सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये हुजूर का इजहार मोहब्बत था, ये सरकार का इजहार मोहब्बत। अब देखो सैयदा खदीजतुल कुबरा का तो इरादा नहीं था, इसलिए कि बहुत पैगाम आए निकाह के, सरदारों के आते थे, और सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। बहुत खास तवज्जो, इसलिए कि गुफ्तगू हर साल होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उसमें से कुछ नुक्ते बताऊं, बात वही हो लेकिन नुक्ता कोई नया हो, समझने वाली बात हो। अच्छा, इनके पास एक तो पहले ये बात जहन नशी करे कि सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, ये बात याद आ बराबर। अब हजरत खदीजतुल कुबरा का मामला ये कि आपने तो ये कर लिया था नक्की कि अब दूसरी शादी करनी, पैगामात भी आए, और ऐसे पैगामात के उस जमाने में मक्का के सरदारों के, भला कौन सरदार से निकाह करने से मना करेगा? खुद भी इतनी बड़ी मलिका तुज्जार और बिजनेस इतना बड़ा, और सरदारों के पैगाम आना, मालिकों और मालदारों सरमाएदारों के पैगाम आना निकालेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया कि अब मैं जब चूंकि 2 शौहरों से विवाह होना, अब फिर तीसरा निकाह नहीं करूंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बज़ाहिर उन लोगों की तरह इतना मालदार नहीं था, तो फिर क्या देखा? ये है बात, फिर क्या देखा? इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि दौलत देखकर कभी निकाह नहीं करना। सरकार की हदीस है, अगर किसी ने दौलत देखकर निकाह किया तो अल्लाह उसको फकीर कर देगा। भाई ये थोड़ी सब लेके आवेगी, यानी आपकी नियत है कि उसके खर्चे पे हम पले। अल-रिजालु क़व्वामुन, कुरान कहता है तुम हाकिम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको पालो, वो तुम्हें ना पाले। तो ये मामला नहीं होना चाहिए निकाह के वक्त के मालदार हो तो खैर, मालदार में रिश्ता भी नहीं करना, ऐसा थोड़ी शरीयत ने, लेकिन तुम्हारी नियत पे पूरा दारो मदार है। यहां भी तो सरमाएदार थे लेकिन फिर भी टुकरा दिया। सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया था कि चलो शोहरत हो गई, ये नबी है, लेकिन हाँ ये बात एक मुफस्सिरीन ने लिखी कि सैयदा खदीजा ने ख्वाब देखा था। आप फरमाते मैंने ख्वाब इतना खूबसूरत देखा कि एक चांद मेरे घर में उतर आया है, सुभान अल्लाह। उस चांद की रोशनी मक्का के गली गली में पहुंच चुकी है। जब बेदार हुई तो वर्का बिन नौफल के पास गई, अपने खालाजाद भाई के पास, जो कि बहुत बड़े ख्वाबों के ताबीर और पुराने आलिम थे। कहने लगे भाई ये बात क्या है? तो कहा मुबारक हो, तेरा निकाह होगा आखिरी नबी से होगा, ऐलान नबूवत जो करेगा तेरा शौहर होने वाला है। ये तो ख्वाब पक्का था, लेकिन ख्वाब में निशानी नहीं बताई गई फिर ये ना हो कि ख्वाब था, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ख्वाब में निशानी नहीं बताई। लेकिन फिर क्या हुआ? वही बात कि जब सरकार आपका माले तिजारत उनका लेकर गए शाम, और जो मैसरा गुलाम था, इसलिए कि जब सरकार को पहली नजर खदीजतुल कुबरा ने देखा तो आपने कहा कि हमने ऐसा हुस्न सरापा जिंदगी में नहीं देखा। मैं कहता हूं देखते कैसे? इसलिए कि जिब्राइल अमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, आला हजरत इसको लिखा कि मैंने पूरी दुनिया के चक्कर काट लिए, आपके जैसा हसीन मैंने देखा ही नहीं था। यही बोले सिदरा वाले, याद आ गया, चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए कि अब तो दिल दे चुकी, अब कहां के जाओ माले तिजारत लेकर। जब माले तिजारत लेकर गए तो फिर हुआ यूं मैसरा, बात क्या है? तो कहते मालिकिन कसम खुदा की कभी इतना बड़ा फायदा देखा ही नहीं था। क्या बरकत वाले थे कि अगर वो चलते थे शिद्दत की धूप भी क्यों ना हो बादल साया कर लिया करता था। लोगों के पसीने निकलते हैं जो जिस्म बदबू मारता है, उनका पसीना निकलता था जिस्म खुशबू मारा करता था। जब ये सारे खसाइस मुस्तफा के सुने, अब फिजा को बुलाकर कहा अब मुझे निकाह करना है तो उस जवान से करना है। ये है यहां से निकाह का। अब देखो शराफत के रिश्ते, शराफत के रिश्ते कैसे थे वो थे। ये सरकार का पहला निकाह देखो, इसलिए कि अरैन मेराज ही बेहतर है। शराफत
शराफत के रिश्ते। तो अब क्या हुआ, कहा रिश्ता लेकर जाओ, पैगाम निकाह भेजा। सरकार बाजार में मुलाकात हुई तो हुजूर ने कहा शरीफों के रिश्ते बाजार में तय नहीं होते, घर पे पैगाम पहुंचाओ। इसलिए तो कुरान कहता है कि हर मामले में तुम आइडियल बनाओ तो मुस्तफा जाने रहमत की जात को बनाओ। इसलिए कि इन मामलों में भी अब देखिए निकाह हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा के बतन से ये फजीलत आपको हासिल है। 11 अज़वाज हुई हुजूर की, भाई इख्तिलाफ रिवायत 9 की है 11 की है, लेकिन मशहूर 11 की है। अल्लाह ने हुजूर को जो औलाद दी, सैयदा ज़ैनब, हजरत उम्मे रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, और चौथे नंबर पर हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये चारों बेटियां अल्लाह ने हजरत खदीजा के पेट से अता फरमाई, और 2 शहजादे हजरत अब्दुल्ला और कासिम। यानी हुजूर की जितनी भी अज़वाज थी, सैयदा खदीजतुल कुबरा को ये शरफ हासिल है कि वो मेरे नबी की लाडली बेटी खातून जन्नत की माँ है। आपको एक हदीस मुझे याद आई, बताऊं? इमाम हुसैन के बारे में सरकार ने कहा था, देखो सैयदा की शान, यानी हुजूर इतना याद करते थे। सैयदा आयशा फरमाती है कि विसाल के बाद हुजूर कुछ खाना अच्छा घर में बनता तो हजरत खदीजा की सहेलियों को भिजवा देते। वजह ये थी कि इतनी मोहब्बत थी। फिर फरमाते आयशा मुझे इनके मामले में तकलीफ ना दो, ये वो है कि जिस वक्त सब मेरा साथ छोड़ के चले गए थे, खदीजा ने अपने जान और माल से मेरा साथ दिया था, दीन की मदद फरमाई थी। सरकार इतना यहाँ तक मोहब्बत फरमाते थे। अब देखो हुजूर निस्बत खदीजा क्या बयान करते हैं, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के बारे में सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया। लोग कहते इमाम हुसैन की खुतबे और फजीलत क्यों बयान करते हो? मैं कहता हूँ सरकार खुद बयान करे तो गुलामों का हक ज्यादा होता है। सरकार फरमाते ए मेरे सहाबा सुनो, मेरे हुसैन जैसा कोई नहीं है। कहा क्या मामला? दुनिया में किसी का भी नाना कुछ भी हो सकता है, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन है और हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है। ये सरकार का फरमान। यानी खदीजतुल कुबरा से निस्बत की जब बात आती है तो सरकार ये कहते हैं नानी देखनी है तो खदीजा को देखो। हालांकि नानी तो सब है ना, 11 अज़वाज है, लेकिन चूंकि सैयदा खदीजा की निस्बत की बात है सरकार यूं बयान फरमाते। एक दिन ऐसा हुआ, बस एक आखिरी बात, मैं सैयदा आयशा की तरफ आता हूं इसलिए कि वक्त नहीं है। अब दूसरी बात सुने, अल्लाह ने इनको क्या मकाम अता फरमाया। और ये भी याद रखे कि सरकार ने खुद इनको दफन किया, और उस वक्त जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं था मगर जनाजे की हुई। और ये भी याद रखे कि शरीयत मुतहरा जो है, और 23 साल मैंने रमजान के पहले ये बताया था कुरान का नुज़ुल कैसे हुआ। अहकामात पहले कुछ जो चीजें हराम है आज पहले हलाल भी थी बाद में, बल्कि यहां तक है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि शुरू इस्लाम में काफिरों से निकाह भी हलाल था। काफिरों से निकाह क्या था शुरू इस्लाम, फिर बाद में इसकी हुर्मत आई, बाद में हुर्मत आई। अब्दुल्ला इब्ने उबई की जनाजा नमाज पढ़ाने की बात तारिक जमील बहुत करता है कि सरकार ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई। अबे तो तू पस मंजर कुरान का देख। इसके बाद कुरान कहता है वला तुसल्ली अला हदीम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। अब नहीं पढ़ानी है तारिक जमील, तू जाके देख कुरान को। ये कौम को बुद्धू बनाने के लिए कि बदअकीदा की पढ़ो। अरे इतनी कौम बुद्धू नहीं है, उलमा अहले सुन्नत अभी भी जिंदा है, अभी भी बेदार है। यानी अब देखो कि कहां वो फीट कर रहा है, वो मंजरी आंखों वाला कह रहा है कि पढ़ाई, मैं कहता हूं पढ़ाई थी, अब हुक्म आया फिर सरकार ने कभी नहीं पढ़ाई। ये मामला थे। यानी पहले हुर्मत, जो चीजें हलाल थी आज हराम है, हुर्मत हिल्लत का तब्दीली होती रहती है, ये सारे मामला थे। बल्कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटियों के निकाह भी इस तरह के मामला थे, एक अलग टॉपिक है, हुआ करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कभी कोई सवाल करने से पहले, अच्छा सवाल अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इसका पस मंजर जरूरी है कि ऐलान नबुव्वत के पहले की जिंदगी के अहकामात। अब चलो सरकार का खुतबा किसने पढ़ा था? उस वक्त तो ईमान था ही नहीं, इस्लाम फैला ही नहीं था। अब ये सारे मामला हमेशा ये याद रखे कि नुज़ूल कुरान के बाद के अहकामात अलग है। कि जैसे कुरान ने कहा शराब पहले हलाल थी, तो पहले कैसे शराब हराम हुई कि भाई नमाज में ना पियो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। फिर धीरे धीरे इसका हुक्म आया। हजरत उमर ने कहा आका हराम के लिए ऐलान करे। इसमें भी हजरत उमर का हुक्म था, इसलिए कि मुहद्दिस था उम्मत का। इस तरह हजरत खदीजतुल कुबरा की नमाज जनाजा नहीं हुई, आपको ऐसे ही दफन किया। हुक्म फिर बाद में आया। आपको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। एक दिन सरकार की खिदमत में शोरबा लेके आ रही थी, खाना लेके आ रही थी। जिब्राइल अमीन सरकार के पास आए। कहा जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह खदीजतुल कुबरा आ रही हैं, अल्लाह उनको सलाम कहता है, जिब्राइल भी सलाम कहता है। अरे दुनिया तरसती है, अगर किसी बड़े इंसान का सलाम आ जाए, लोग कहते हैं यार मेरी खुश नसीबी के फलां ने मुझे सलाम किया। कादिर मुतलक जिसको सलाम कहता है उस जात को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। और फिर कहते हैं ऐलान कर दो, बशारत दे दो, अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में मोतियों का महल तैयार किया है। ये खदीजतुल कुबरा। अब आइए सैयदा आयशा की तरफ आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कहां से शुरू करूं वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। कंवारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका, एक पहली फजीलत। मैंने 5 साल पहले एक बयान किया था कि हुजूर के निकाह के बारे में जो उंगली उठाते हैं, मैं कहता हूं ये तो लीगल प्रोसेस है। तुमने तो अनलीगल कितनों की जिंदगियां खराब की है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दाढ़ियां सफेद हो जाती हैं और जेलों के चक्कर काटते हैं। क्यों? का फला पे हाथ मार दिया था। ये अनलीगल प्रोसेस नहीं थी, ये कुरान का हुक्म था। सरकार ने 11 निकाह किए। ये चैलेंज है मेरा, एक को भी नहीं संभाल पाते, सरकार ने 11 को लेके चला था। और हम 11 का स्टेटमेंट लेते हैं कि आपने हुजूर को बतौर शौहर कैसा पाया। तमाम असवाद कहती है हुजूर ने हमारे साथ इंसाफ फरमाया। हुजूर की जिंदगी में जितना खुश थी कहीं पर हम खुश नहीं थी। ये भी तो कमाल है। 11 देखे, एक तो संभाल के दिखा, एक संभाल फिर कहना है 2 लेके संभाल के दिखा। अब 11 अज़वाज मुतहरात के हुकूक को अदा फरमाया। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। लोग एक से कंटाल जाते हैं, लोग एक सेकंड टाल जाते हैं कि लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ 11 अज़वाज मुतहरात। और ये भी सुनो, है किसी मर्द में इतनी हिम्मत कि 25 साल की कड़ी जवानी के अंदर किसी 40 साल की खातून से निकाह करे। ये जज्बा अगर मिलता है तो मुस्तफा जान रहमत में मिलता है। और वो भी 25 साल की जवानी। अगर आदमी आज हैंडसम हो ना तो भी इतलाता है कि मैं हैंडसम हूं तो मैं भी हैंडसम लाऊंगा। सरकार जितना खूबसूरत तो दुनिया में कोई नहीं था। बल्कि यूं कहो जिसके हुस्न के कतरे हज़रत यूसुफ को मिल जाए तो खाना जब हलक में जाए तो वो निवाला भी नजर आता है। ये हुस्न की शान थी, लेकिन 40 साल की खातून से निकाह फरमाया। है किसी में जिगर इतना बड़ा कि पर्सनैलिटी होने के बावजूद इंसान 2 चीज देता है, रियलिटी, क्वालिटी। सरकार के अंदर रियलिटी क्वालिटी ऐसी थी कि वहां से सदका बढ़ता नजर आता था। फिर भी हुजूर ने 40 साल की खातून से निकाह किया। यही तो शान वाली बात है किसी में हिम्मत? तो 80-90 साल के होने के बाद 18 साल की तलाश करते हो, शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे मामला क्या है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी सूरज में दाग हो सकता है, मुस्तफा की जान में दाग हो नहीं सकता है। अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया है। सैयदा आयशा वो हस्ती है कि तन्हा कुंवारी हुजूर के निकाह में आए, तन्हा। और हुजूर फरमाते सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा आयशा से। मरे जुल विसाल, सरकार के आखिरी लम्हात थे। हुजूर की ये ख्वाहिश थी, सरकार की ये ख्वाहिश थी कि मैं आयशा के हुजरे में रहूं। लेकिन सरकार ने बीवियों का कितना ख्याल किया। ये जुमला मैंने नहीं पढ़ा किताब में कि हुजूर ने कहा कि मुझे आयशा पास जाना है। हुजूर ऐसा इजहार कर रहे थे कि जाना मुझे वही है। इसलिए कि हर चीज तो दिल के ऊपर है ना, दिल को भी तो संभालना है। कोई शिकायत नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ हो। सरकार आखिरी लम्हों में फरमाया गया सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर के साथ थी। और ये भी याद रखना, ये फजीलत सैयदा आयशा को हासिल है कि हुजूर ने मिसवाक मंगवाया आखिरी लम्हे में। सैयदा ने अपने मुंह में इसको चबाया, नरम किया और सरकार ने उसी मिसवाक को बगैर साफ की अपने मुंह में रखा था। सुभान, ये शर्फ सैयदा आयशा को हासिल है। सरकार फरमाते सुनो सैयदा आयशा कौन है। और कंवारी से निकाह करने की हिकमत भी यही तो थी कि मेरा सारा इल्म मेरी आयशा के पास जाएगा।
नफसानी, अभी मैं क्या बोलूं, टाइम नहीं है, छोड़ो ना, फिर कभी बताएंगे कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, हमें पता है। सरकार की जात पे उंगली उठाते हो, गुलामों की जिंदगियां इतनी पाक दामन होती है कि सरकार गौसे पाक को देख लो तो खुदा याद आ जाए।